बार फिर से फाइनल में जाने के लिए और KPS3 में अपना नाम फिर से दर्ज करवाने के लिए कि हम अगले साल भी आ रहे हैं। तो दूसरी फाइनल इसके लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि राज मेलडी भी कुछ कम नहीं है। जो किसी ने नहीं किया वो उन्होंने कारनामा किया। 102 रन जो अब तक इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक है। जो निमेश को ही मारा है, बहुत घसीट घसीट के मारा है। मारा कम घसीटा ज्यादा। वो सैटरडे दिन ही ऐसा था मेरे लिए कि कोई भी आता है साला घंटा बजा के चला जाता है, वैसा हाल था मेरा। लेकिन संडे आया, बहुत अच्छा आया था, लेकिन थोड़ी टाइम के लिए चूक गए। लेकिन फिलहाल हम मैच की तरफ बढ़ते हुए सेमीफाइनल में दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज आते हुए राहुल और जैका इस टीम की कैप्टन, तो एक टीम की जान, दोनों ही क्रीज के ऊपर एक साथ उतरते हुए। एक दिल तो एक दिमाग, एक जान तो एक दूसरी शरीर कह सकते हैं आप। दो जिस्म एक जान इस टीम के आ चुके हैं। और रही भाई वो कहने से नहीं चलेगा अक्कू भाई, ये करना भी पड़ेगा। आपको क्या लगता है, अगर फाइनल का टिकट वो 15,000 के लिए, माफ कीजिए 21,000 के लिए खेलना है, लेकिन 15,000 कंफर्म बुकिंग के लिए मैं तो बोल रहा हूं, आपको क्या लगेगा कितने रन बनाने होंगे दूसरे के क्वालिफायर के लिए, फाइनल में जाने के लिए? प्रिंस तैयार जी। प्रिंस के लिए हैट्रिक के लिए संदीप भाई की ओर से 500 रुपये। मगर यहाँ पर एक सही बात है, हमने बहुत ज्यादा मुकाबले ऐसे देखे PPL सीजन 2 के अंदर की फील्डिंग करके ज्यादातर जीते। जी बिल्कुल, वो प्लस पॉइंट रहता है, लेकिन ये राज मेलडी टीम भी कुछ कम नहीं है, उनको भी कम आंक नहीं सकते। मैंने पहले ही कहा था हाईएस्ट टोटल है उनका, लेकिन अच्छा स्टार्ट प्रिंस की ओर से। एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया स्टार्ट। आपका क्या कहना है? बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है ना अक्कू भाई यहाँ पे प्रिंस की ओर से? जी बढ़िया गेंदबाजी, मगर यहाँ पर राज मेलडी वो तीसरे पायदान वाली टीम है, अगर वो नहीं रहती तो आपकी टीम रहती, मगर वो पहुंची है और जीत कर आगे बढ़ना चाहती है। और किंग ऑफ द्वारकाधीश थोड़े नाखुश रहेंगे। वहां पर राहुल को मौका जरूर था, गवाया वहां पर। प्रिंस एक बढ़िया गेंदबाज है और उतनी बढ़िया वहां पर विकेट कीपिंग का मौका था, मगर देखना रहेगा यहाँ पर क्या होगा। दूसरी टिकट अब बची है फाइनल के लिए, पहली टिकट हासिल कर रही है इंद्रगढ़ वॉरियर्स ने। और किंग ऑफ द्वारकाधीश की बात करें तो पहला क्वालिफायर गवाया है और वो नहीं चाहेगी कि दूसरा मौका भी गवाए, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते, मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है, उसे ग्रैब करना पड़ता है। मगर ये दूसरा मौका मिला है किंग ऑफ द्वारकाधीश को, और उसी के चलते हुए यहाँ पर देखिए क्या बढ़िया गेंदबाजी करते हुए नजर आ रही प्रिंस। 4 बॉल 4 डॉट। जी बिल्कुल, 4 गेंदे डाले, चारों 4 सही ठिकाने पे। ये हल्के से मिसफील्ड और बुकटेंगे सीधे 4। तो यहाँ पे जैका के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। कमान डीजे शांत होते हुए, क्या हो गया डीजे? एक का चाल है, सभी वाला चाल है, लगभग विदेश का पैसा थोड़ा भी आता हुआ नजर आ रहा है। मगर अजीत अगर गेंदबाजी पर आएंगे तो उनकी हर एक विकेट के ऊपर जी बिल्कुल 500 रुपया लीजिए भाई, कमाने का मौका है। मगर अजीत लगभग आखिरी ओवर पे ही आते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन एक बाहर गेंद, खराब गेंद डालते हुए
अगली गेंद प्रिंस की, फिलहाल 4 के ऊपर रुका हुआ स्कोरबोर्ड। इस बार बढ़िया गेंद अपील, मगर नहीं, वहां पर एक मौका मिला था इस ओवर में विकेट कीपर को कैच लपकने का, एज अ विकेट कीपर राहुल को, मगर बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। और इस बीच ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन टीम का स्कोरबोर्ड। और अच्छी वहां पर शुरुआत होती हुई किंग ऑफ द्वारकाधीश की। और मेलडी के लिए भी मैं अच्छी बातें बोलूंगा अकू जी, क्योंकि अब तक विकेट गवाई नहीं है। आपने देखा है जिस तरह से पिछला मुकाबला प्रिंस ने क्या बढ़िया खेला था, बाद में प्रहार किया। आप वो भी बात ध्यान में रखिए कि विकेट ना दे, क्योंकि आपको मौके मिलेंगे चौके छक्के लगाने के लिए। आपका उसके बारे में क्या कहना है? जी, यहां पर एक और बात है, एनालिस्ट हुआ है कि किंग ऑफ द्वारकाधीश पहले बैटिंग करते हुए 40% का ही चांस है उनका विन का, और फील्डिंग करते हुए 60% ज्यादा चांस है जीतने का। तो ये एक बढ़िया बात है, टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया है किंग ऑफ द्वारकाधीश ने। मगर राजा मेलडी ये एक बड़ी टीम है जिन्होंने मोस्ट हाई स्कोरर बनाए इस पीपीएल सीजन 2 में, 102 का बड़ा लक्ष्य बनाया था। मगर वही पारी यहां पर इस मुकाबले में खेलना पड़ेगा, तभी जाकर आप आगे बढ़ सकोगे, नहीं तो कुछ इस तरह से गेंद जाएगी गैप में और निकल जाएगी और मिल जाएंगे पूरे ये 4। भाई मेलोडी इतनी मीठी क्यों है? क्योंकि ये शॉट इतना मीठा है, कवर ड्राइव बढ़िया नजर आया। जी बिल्कुल, और इस बार राहुल के बल्ले से आया है, राहुल के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, और इस टीम का दूसरा। उठाया है क्या? अजीत पहुंचाएंगे? नहीं, बॉल के पीछे ही थे शायद, लेकिन 2 ही रन से संतोष। धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्कोर 11। तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल आज, क्योंकि आपने कल उनका भी मुकाबला देखा होगा, बहुत ही ऑफ नजर आए थे अकू भाई कल राहुल। आज काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपका उसके बारे में क्या कहना है? बहुत ही बढ़िया हो रहा है मुकाबला। कहीं नहीं दो, तू रम्मा पर जाना। और इस बार देखिए बढ़िया फील्डिंग वहां पर रोकी गई, मगर 2 रन जरूर दे देंगे। बहुत ही बढ़िया क्लासिक शॉट, और वहां पे श्रावण ने अपने हाथ भी फैलाए थे, हाफ चांस कह सकते थे, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग में मैं तो कहूंगा श्रवण द्वारा। 2 रन से नहीं रोक पाएंगे वहां पे जैका को। अभी भी सवर की आखिरी गेंद शेष, तो बहुत ही बढ़िया ओवर गुजरता हुआ मेरे हिसाब से तो राज मेलोडी के लिए। लेकिन हार्दिक आहिर कमबैक करना जानते हैं, बड़े शॉट इतने दिए नहीं है, लेकिन 2 रन ज्यादा दे दिए हैं उन्होंने। बहुत ही बढ़िया शॉट, एक बार फिर से कवर की दिशा में 2 रन और एक मिसफील्ड, आखिरकार बचा लिया जरूर, लेकिन 3 रन। बहुत ही बढ़िया रनिंग द बीट विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। इसी के साथ 2 ओवर के समाप्ति में बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन बिना कोई विकेट गवाए। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। जो पिछला ओवर गुजरा था उसके बाद बहुत ही बढ़िया कमबैक राजा मेलोडी के लिए। बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। फाइनल का टिकट वो आखिरी टिकट है, इसके बाद कोई फाइनल की टिकट की बिक्री नहीं है यहाँ पे इस लीग में। तो आखिरी टिकट
कौन लेगी, किसके पक्ष में जाएगी, वो देखना होगा। तैयार अपने कोटे का दूसरा और टीम के लिए तीसरा ओवर लेके। जानते हैं इससे बड़ा मुकाबला ना, इससे बड़ा मंच नहीं मिलेगा मेरे को। बहुत ही बढ़िया गेंद, आला गेंद कहता हूं उसको, कुछ अत्ता पत्ता नहीं बल्लेबाज को। बहुत ही बढ़िया गेंद, तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं प्रिंस, जो पिछला मुकाबला गया था उससे काफी बेहतर कर रहे हैं। अकू भाई, आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। मौका दूसरा मिला है, एक बार फिर से याद दिला दूं किंग ऑफ द्वारकाधीश को, और वही मौके को अब तकदीर में बदलना पड़ेगा और एक बार फिर से बदला लेने का मौका बनाना पड़ेगा। मगर राजा मेलेडी, उनका एवरेज स्कोर पहले बल्लेबाजी करते हुए 80 तक माना जाता है, और उसका पीछा करते हुए देखा जाए तो अब तक 10 की औसत बरकरार रखी है हालांकि, मगर और रन बनाने पड़ेंगे। चलती हुई तीसरी ओवर 20 के ऊपर रुका हुआ स्कोरबोर्ड। बाहर डाले, थोड़े से दिशा से भटके हुए, अतिरिक्त रन से बढ़ता हुआ स्कोर 21। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, और इसी तरह से गेंदबाजी करनी भी होगी अगर ये मुकाबला किंग ऑफ द्वारका जिसको जीतनी है तो। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, कोई मौका नहीं इस बल्लेबाज के पास। मेरे हिसाब से इस गेंद के लिए कोई भी बल्लेबाज, केवल हेलीकॉप्टर शॉट के अलावा कोई दूसरा शॉट नहीं था। अकू भाई क्या बोल रहे थे? देने और ये गेंद गई है, रवाना हुई है सीधा हवाई यात्रा के लिए। सेकंड ईयर में जाती हुई है गेंद 6 रन के लिए। और आपको बात बता दूं, ये पहला 6 इस दूसरे सेमीफाइनल के लिए। कमान डीजे। क्या वापसी की है, क्या वापसी की अकू भाई, आप देख सकते हो जिस तरह से एक 6 खाया उसके बाद बहुत ही बढ़िया वापसी। इसी को कहते हैं बड़े प्लेयर। आपका क्या कहना है उसके बारे में? जी प्रिंस एक बड़े खिलाड़ी, अब तो उनका नाम टॉप रन स्कोरर में भी आ चुका है, हर्ष को पीछे छोड़कर। जी बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया अपील कीपर द्वारा, लेकिन नकारा वहां पे। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति पे रुका हुआ स्कोर 27 रन बिना कोई विकेट गवाए। तो आपको क्या लगता है अकू भाई, कहां तक जाना चाहिए? क्योंकि अभी तक 3 ओवर हुए और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, लेकिन एक बात आपको याद दिला दूं कि प्रिंस के 2 ओवर खत्म है और एक राहुल का। अभी अगली बार कोई भी एक गेंदबाज आएगा वो एक ही ओवर डाल सकता है। तो आपका क्या कहना है, कब तक कहां पे जाके रुकना पड़ेगा वहां पे राजू मेडिलू को? जी मेरे ख्याल से 60 के अंदर ही रुकना पड़ेगा अगर ये मुकाबला जीतना चाहती है। अगर 70 के ऊपर चले जाएगा स्कोरबोर्ड तो शायद दिक्कत बढ़ सकती है किंग ऑफ द्वारकाधीश की। मगर देखते हैं 27 के ऊपर का स्कोरबोर्ड। 3 ओवर की समाप्ति के बाद विकेट खोई नहीं है। दोनों ओपनर साझेदारी बढ़िया चलती हुई जेकेएस और राहुल की। विजय गेंदबाजी के ऊपर और जेकेएस स्ट्राइक के ऊपर देखेंगे इस बार। बड़ा हिट मिनी हेलीकॉप्टर नजर आया, डीप मिड विकेट के रीजन में गेट बढ़ती हुई नजर आएंगे। फील्डर वहां पर आएंगे प्रिंस, बढ़िया फील्डिंग। अगर विजय 2 विकेट लेते हैं तो उनके विनोद की ओर से, उनके खास फ्रेंड टीममेट एक समय पे, उनकी ओर से 201 रुपए का नगद पुरस्कार, 501 माफ कीजिएगा। और ये पहला विकेट लिख लिया है क्या? नहीं यार, बढ़िया गेंदबाजी, अनुभवी गेंदबाज है, चाहते हैं बड़ा हिट ना जाए। और यहां पर वही 4 रख रहे देखेंगे। बढ़िया यहां पर स्पिनर को लिया गया किंग ऑफ द्वारकाधीश के अंदर विजय के नाम पर। और
बढ़िया गेंदबाजी अब तक करी है। सबसे कम महंगे साबित होने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में इनका नाम भी है। विजय, मगर जयकेश, ये देखिए टप्पा खाने के बाद उछाल ली, वाइड की मांग थी मगर नकारा वहां पर। जी बिल्कुल अकुबाई, क्यों इतने बड़े नाम है, क्या बात है, डायरेक्ट गिल्ले में लगती है, स्टंप में लगती है गेंद। तो विपुल भाई की ओर से 200 रुपए का पुरस्कार विजय भाई के लिए। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर कटर गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी उसकी उंगलियां से भी पता चल जा रहा है विजय भाई की कि ये एक कटर गेंदबाज है। कट्टर नहीं है, वो तेज रफ्तार वाली गेंद है। ये दिखती आम है लेकिन कातिल करके जाती है, सबका कत्ल कर देती है वैसी गेंद है। लेकिन इस बार उड़ाया का सीधे भेजा गया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। कमान दीजिए। तो एक बार फिर से हार्दिक आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। जी बिल्कुल, पिछला ओवर हल्का फुल्का भारी रहा था द्वारका बीस के लिए। इस बार जयका के बल्ले से निकलता हुआ पहला 6 और इस टीम का तीसरा या चौथा, लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट। कमान दीजिए। ओ मलिक नहीं हो रहा है। श्रवण गावामध्ये रहता काय फिल्डिंग बाबा अरे दो ढीलाय एक बॉल नहीं ओढला, बॉल तो ओढला पण तो ढीला पाहिजे ना, तो पहली कॅच होती ऐसे भाई जॅका पासून जाता दहेज। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे जैका, फॉर्म में आ चुके हैं। एक और बहुत ही बढ़िया शॉट गैप पे भी है और चौका भी मिल जाएगा। जैका के बल्ले से निकलता हुआ 4-4-4, इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। हल्ला बोलता हुआ, क्यों हल्ला बोलता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पे। 49 अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष। जी बिल्कुल 2 गेंदें शेष है, 49 पे पहुंच चुकी है टीम। ये बहुत ही बड़ा हिट, नीचे श्रवण मौजूद और वो मौजूद ही रह जाएंगे, जा जाएंगे सीमा रेखा के पार। 4 रन, इसी के साथ टीम 53। एक और बड़ा हाई एंड हैंडसम 6 राहुल के बल्ले, राहुल का बल्ला हल्ला बोलता
चेक 59। तो 5 ओवर के समाप्ति के ऊपर पहुंच चुका है 59 स्कोर और आ चुके हैं अजीत। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं अजीत, लेकिन वो इस बार इस 6 गेंद जो है अजीत के पास, उस पे वो कारनामा करके दिखाना होगा, क्योंकि जैका का बल्ला हल्ला बोलता तो राहुल का बल्ला आग उगलता। इस बार उड़ाया, नीचे अजीत क्रूज मौजूद है, नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन यहां पे प्रिंस थोड़े से लड़खड़ाए, कुछ पैर में लग गया लगता है। अच्छी बात रहेगी, चोटिल नहीं रहे, सब ओके। अजीत विकेट लेते हैं तो धवल की ओर से 200 रुपए का पुरस्कार है, विकेट कीपर 500 रुपए का पुरस्कार है। भाई बढ़ चुका है, विकेट ही लेने पर हैट्रिक नहीं, डायरेक्ट विकेट लो और 500 रुपए कमाओ। धवल जी पैसे की बौछार अजीत के ऊपर, और ये विकेट आता हुआ जी, बिल्कुल पैसे का नाम लिया, विकेट हाजिर। अब क्या कहना है अकुबा उसके बारे में, और लगाइए पैसा। बनाना जरूरी था, बतौर ओपनर दोनों सलामी बल्लेबाज अब तक मौजूद थे, और अगर ये साझेदारी नहीं तोड़ी जाती तो आखिरी ओवर में और 15 से 17 रन आ जाते और रन 70 के पार हो जाते। किसने पकड़ा नाम कैच? पिंकल। तो जितने बड़े बल्लेबाज राहुल मैदान से बाहर, उतने ही बड़े बल्लेबाज कुणाल, जो पहले मैच के हीरो, 1 मैन आर्मी शो किया था, वो दोनों ही जोड़ी मैदान के ऊपर। स्कोर 60 रन। मैदान के ऊपर आते हुए कुणाल, अगर कुणाल 6 लगाते हैं, उनके ऊपर 101 रुपए का नगद पुरस्कार मिल जाएगा मेरी तरफ से। अभी भी 500 मिलेंगे भाई विकेट लेने पर अजीत को, मगर बढ़िया गेंद, ये दबाव बनाना जरूरी है, 70 के ऊपर जाने नहीं देना चाहिएगा। अगर और आगे पहुंचा देंगे तो फिर दिक्कत की बात आ सकती है। एक बड़ा मुकाबला ये एलिमिनेटर चलता हुआ, जो हारेगा उसका सपना खत्म होता हुआ नजर आएगा इस पीपीएल सीजन 2 के अंदर से। बढ़िया शॉट, थर्ड मैन के रीजन में खेला, आगे बढ़ती हुई डीप थर्ड मैन के रीजन में 2 फिंगर गेंद का पीछा करेंगे, मगर 4 रन चले जाएंगे। और यहाँ पे हमारे परेश भाई बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हुए अपने टीम के लिए 1 रन बचाया, और सबसे बड़ी बात कुणाल को नॉन स्ट्राइक पे रखा। 1 रन बचाया, 4 नहीं गया, लगभग नहीं गए हैं वहां पर, 3 ही रन। जी थैंक यू एम्पायर, थैंक यू। तो आ चुके जैका, इस टीम के आन बान शान, और बहुत ही बढ़िया फॉर्म में भी 2 गेंदे हैं। क्या बड़ा हिट लगाएंगे जैका, लगाना भी चाहिए अपने टीम के लिए, लेकिन अजीत को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हम। 20 गेंद 28 रन बनाए हैं जेकेश ने, और अजीत विकेट लेंगे तो धवल की ओर से 500 रुपए मिलेगा। भाई लो, 1 हासिल करिए, दूसरी हासिल करो, सीधा और 500। बिल्कुल
बिल्कुल ब्लॉक में जड़ में गेंद, कोई मौका नहीं। इसी के साथ 500 रुपए का नगद पुरस्कार जीत लिया। अजीत ने, उनके भाई की ओर से था वो। नहीं, वो सीधा यूपीआई होगा भाई, नगद नहीं मिलेगा। क्योंकि 5 गेंदें 4 रन और 2 विकेट हासिल करी इस ओवर में अजीत ने अपनी टीम के लिए एक खूबसूरत गेंदबाजी करी है। अभी भी आखिरी ओवर को आखिरी गेंद को डिफेंस करना पड़ेगा, ये गेंद को डिफेंस करना पड़ेगा, जरूरी है, बड़ा हिट नहीं जाने देना पड़ेगा अजीत को। और विकेट लीजिए भाई, और 500 कमाइए डबल की ओर से। हमारे एम्पायर बहुत ही थोड़े एंटरटेनिंग मोड में आते हुए राहुल, ये क्या कर दिया, एक और मौका था। और एक रन लेने का मौका मिला है और हो जाएगी ओवर की समाप्ति। इस बीच पहले बल्लेबाजी करते हुए 64 रन बनाए, 64 रन, और जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे 65। किंग ऑफ द्वारकाधीश अगर फाइनल में जाना चाहती है तो बनाने पड़ेंगे 65 इन 6 ओवर। कंफर्म। गौतम जो इस टूर्नामेंट के बेस्ट गेंदबाज है, उनके हाथ में गेंद, तो दूसरी ओर राहुल और हार्दिक
पहली गेंद बहुत ही बढ़िया और राहुल ने भी क्या बढ़िया ढंग से खेल दिया सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए सीधा बाउंड्री। कमांड दीजिए, आप रेडी रहिए, एक्टिव रहिए थोड़े। गेम ऑन लग। एक और उससे भी बेहतर, इस बार 6 रन। तो राहुल का बल्ला हल्ला बोलता। बल्लेबाजों के लिए संदीप भाई की ओर से हेड्रिक सिक्स के लिए 500 रुपए का पुरस्कार है। और ये फ्लैट है, क्या फ्लैट है या वन बाउंस है? ये वन बाउंस है। 4 डीप विकेट के रीजन में ये एक खूबसूरत शॉट है। 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। और मेरे हिसाब से 500 रुपए दे देने चाहिए। छक्का नहीं लगाया, लेकिन 3 गेंद पे 3 बाउंड्रियां जरूर लगाइए, वो भी कम नहीं है। अक्कू भाई, आपका क्या कहना है? संदीप भाई को थोड़ा सा जेब ढीला करना पड़ेगा अभी तो। 500 रुपए की हरी पत्ती निकालनी पड़ेगी। वो फाइनल का इंतजार कर रहे हैं। फाइनल आएगा कब और वो मौका देखेंगे कब? देखेंगे यहां पर एक बड़ा हिट लगाने के चक्कर में। इस बार अपील मगर छू गए वहां पर। जी बहुत ही बढ़िया अंदाज में बताया गया अक्कू भाई। एम्पायर ने पूरी तरह से गेंद के साथ उछलते उसी तरह से उछले हमारे ईश्वर भाई। एंटरटेनिंग ईश्वर भाई, साथ में अच्छा कॉमेडी भी देखने को मिल रहा है ईश्वर भाई की ओर से। आपका क्या कहना उसके बारे में? ईश्वर भाई के लिए 2 सब हो जाए अक्कू भाई। कभी खुशी कभी गम, अगर ईश्वर भाई मांगेला है हमारे संग तो ये टूर्नामेंट है मैं है रंग। वाह भाई, और ये क्या उड़ाया नीचे है जैका, और ये कभी ना छोड़ने वाला है जैका। बहुत ही बढ़िया कमबैक दिलाते हुए गौतम ऐसे गेंद साथ हमारे 12वें प्लेयर डॉगेस, मिस्टर डॉगेस मैदान में थोड़े से एंटरटेनिंग होते हुए। चंपक जी, हाँ लाइव चंपक है ये, आईएसपीएल वाला नहीं है, आईपीएल वाला। उसको नाम कौन सा थे पता नहीं चल रहा था, चंपक नाम दिया था हमने वो रोबोट का, और ये लाइव चंपक है भाई। फिलहाल इस बीच देखिए हल्के बल्ले से आते ही प्रिंस के लिए भी हैट्रिक, छक्के के लिए संदीप भाई की ओर से 500 है। फिलहाल ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर किंग ऑफ द्वारकाधीश। अब चाहिए 30 गेंदों में 51 रन, 30 में 51। जी बिल्कुल अकुबा, दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पे है। कोई भी लक्ष्य ऐसा छोटा नहीं लगता है। हमने इस पूरे टूर्नामेंट में देखा है, जब भी रुके हैं अपना टीम को संकट मोचन बनके मुकाबला जिताया है। तो आपको क्या लगता है कब तक इन लोग को बल्ला ऐसे आराम से रोक के खेलना होगा? अंत है तो फिर अंत भला तो सब भला। और ये बहुत ही बड़े चेंज देखने को मिल रहा है अक्कू भाई। वैसे देखा नहीं था, लेकिन इस बार पहली बार शायद आए। आपका क्या कहना है? आपने पहले से कल से मुकाबले देखे?
कभी दिखे थे क्या पावर प्ले में? जी, रणनीति बनाई गई है, एलिमिनेटर मुकाबला है और चाहते हैं विकेट हासिल करना, मगर इस बार देखिए जड़ों में से गेंद को निकाली, मिड विकेट के रीजन में खेलने का प्रयास था और राहुल वहां पर आएंगे, फील्डर बढ़िया फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे और सिंगल छुड़ाते हुए नजर आएंगे। सिंगल के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन, माफ की और ये देखिए बढ़िया गेंदबाजी, पावर प्ले के अंदर रन नहीं आएंगे तो दबाव बनता हुआ नजर आएगा। किंग ऑफ द्वारकाधीश राजा मेलेडी अपना काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और फाइनल में जाने से एक कदम दूर है। फुल टॉस गेंद, वो भी प्रिंस को दोगे तो वो छोड़ने वालों में से और वो नो बॉल है, वो देखिए केवल एम्पायर का हाथ, ये बिल्कुल नो बॉल है। वो मिलेगा अमर गेंद, अमर गेंद मिलेगा यहाँ पे। किंग ऑफ द्वारका भी आउट नहीं हो सकती वो वाली गेंद। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है अकू भाई। आपका क्या कहना उसके बारे में, कितने रन बटोरेंगे? जी नो बॉल यानी कि आने वाली गेंद फ्री हिट, बल्लेबाज अमर साक्षात गेंदबाज भी अब बल्लेबाज का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देखेंगे यहां पर किस तरह की ये फ्री हिट वाली गेंदबाजी करती। बढ़िया शॉट ओवर दी स्क्वायर लेग खेल दिया गया है वाइडिस, यहां पर स्क्वायर लेग के एरिया में गेंद को धकेला और 4 रन प्राप्त किया। 4 के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। जी बल्लेबाज को शायद बल्ला चाहिए, अच्छा प्लीज सपोर्ट कीजिए बल्लेबाज को भाई। 24 रन। कौन है खुफिया, वो किसके पास है चैन कुली वाली मैन कुली बैट? भाई जल्दी दीजिए, बल्लेबाज इंतजार कर रहा है यार। आप अपना ही गेम अलग से खेल रहे हो, बल्लेबाज इधर बल्ला मांग रहा है, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए भाई। बहुत ही बढ़िया वापसी, नहीं वाइट गेंद, माफ कीजिएगा वाइट। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 25 पे पहुंच चुका है अकू भाई। और अभी ये दूसरा ओवर, 27 गेंदों में 40 रन की है जरूरत। देखेंगे दर्ज गेंदबाजी के ऊपर है, पावर प्ले में लाया गया मगर नो बॉल भी करी इस ओवर में, थोड़े महंगे जरूर साबित होते हुए नजर आ रहे। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी मगर ये देखिए वाइड की कॉल मांग रहे थे अंपायर से, मगर थोड़े से बाहर भी निकले थे ऑफ स्टंप से, तो नकारा वहां पर अंपायर ने। अच्छी गेंदबाजी नो बॉल की फिर भी यहां पर 11 ही रन अब तक दिए हैं। 4 गेंदें, अभी भी 2 गेंदें बची हुई सवई की, देखते हैं बची हुई 2 गेंदों में प्रिंस कौन सा पलटवार करते हैं। और एक बढ़िया गेंद, एक बार फिर से गुड लेंथ डिलीवरी और विकेट कीपर के दस्ताने मौजूद वहां पर, बढ़िया विकेट कीपिंग। अगर आप 9 बॉल को हटा दे अकबाई और वो फ्री हिट वाली गेंद को हटा दे तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है दर्श ने, काफी बढ़िया कमबैक मानूंगा। जी बिल्कुल, यहां पर कमबैक हो तो रहा है मगर दोनों तरफ है। बाहर निकले और गैप को ढूंढ निकाला और अब कहना पड़ेगा धूम ता 4 रन, बहुत ही खूबसूरत शॉट। 2 ओवर की समाप्ति पे रुका हुआ स्कोर, बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन, 29 रन 2 ओवर की समाप्ति। ऑन 24 गेंदे 36 रन और आ चुके इस टूर्नामेंट के मैजिक बॉलर गौतम। आते हैं, छाते हैं, लेकिन हीरो की तरह थोड़े से मार भी जरूर खाते हैं भाई, गेम ऑन सॉन्ग मार जरूर खाते हैं लेकिन विकटे की छड़ी जरूर लेके आते हैं, ये बात कंफर्म है। इस टूर्नामेंट के बेस्ट गेंदबाज गौतम और सामने हार्दिक।
और नॉन स्ट्राइक एंड पर है बेस्ट बेसमैन। जी वो भी मैं भूल गया था, लेकिन अच्छी बात रही को भाई आपने याद दिला दिया। पहली गेंद दिशा से बढ़ के, यही तो है प्रेशर वाला काम। अकू भाई अच्छे से अच्छे गेंदबाज भी यहां से हल्के से प्रेशर महसूस करते। अतिरिक्त रन से बढ़ता हुआ स्कोर 30। अच्छी वापसी की कोशिश करनी होगी यहां पे राज मिल्ड को, अगर ये मुकाबला जीतना है तो। बहुत ही बढ़िया शॉट, पीछे फील्डर मौजूद जरूर है, उसके लिए ही प्रोडक्शन बहुत बढ़िया लगा है, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे यहां पे। 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 32। जीत के लिए चाहिए 35, माफ कीजिए 33। ये मुकाबला बेस्ट गेंदबाज और बेस्ट बल्लेबाज के बीच में है। उड़ाया, लेकिन नीचे फील्डर कोई नहीं आते, नो मैंस लैंड में जाके गिरी, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। बढ़ता हुआ स्कोर 35, माफ कीजिए 34 रन। देखेंगे यहां पर क्या होने वाला है। एक बढ़िया दोनों बल्लेबाज मौजूद है, हार्दिक और प्रिंस। गौतम को ये कारनामा करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए, 2 में से किसी एक को यहां पर डगआउट का रास्ता दिखाना पड़ेगा। मगर बहुत ही बढ़िया वहां पर फील्डर मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग और एक ही रन लेने का मौका मिलेगा। ऑफ साइड में डीप कवर के रीजन में फील्डर, और 1 रन लेने का मौका मिला। स्ट्राइक रोटेट हुई और 35 के ऊपर जाता हुआ स्कोरबोर्ड। ज्यादातर प्रिंस बल्लेबाजी करेंगे, यही बेहतर है, क्योंकि 7 गेंदें खेलकर 12 रन बनाए हैं। 171 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। हार्दिक को सिर्फ साथ देना है और मौके पे चौका मारना है। फिलहाल गौतम काफी लंबी रन, 1 नंबर टी शर्ट, और काम भी 1 नंबर वाला किया है गेंदबाजी में। और है फील्डर वहां पर, मगर बन जाएंगे दर्शक या वेला। चेंडू बाहर, रानी चौकार, 4 रन। डीजे कमर डीजे। तो देखते हैं प्रिंस, काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है उनका, डीप 5 लेग, और उसी इलाके में खतरनाक आक्रामक रूप में नजर आ रहे। मगर गौतम थोड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी अपनी टीम के लिए, किसी एक विकेट को हासिल करके देना पड़ेगा, नहीं तो सपना यहीं पे खत्म होता हुआ नजर आएगा इस पीपीएस सीजन 2 का। एक और लंबी रन अप लेकर तैयार, बल्लेबाज तैयार, और इस बार अंदर है मगर थोड़ी सी बाहर है। ऑप्शन से मना किया वहां पर अंपायर ने। बढ़िया गेंदबाजी, एक बड़े हिट के बाद अच्छी वापसी गौतम की, मगर ये एलिमिनेटर है, जो भी हारेगा उसका सपना खत्म हो जाएगा इस चमचमाती ट्रॉफी से, और वो 21,000 और 15,000 से उसका सपने को दूर होता हुआ देखना पड़ेगा। और अक्कू भाई अगले साल मौका भी नहीं मिलेगा, अगर ये मुकाबला हारे तो ऑनरशिप जाती हुई। फाइनल के 2 ही को हम मौका देते हैं हमारे पीपीएल में। यावेली चेंडू हवेले, आणि फील्डर नीचे कैच ड्रॉप कर लिया, और बड़ी गलती करी है, बड़ी गलती करी है। हवा में थी, मिसफील्ड करी, और मिसफील्ड करने वाले को मिलनी चाहिए सजा। आईपीसी की धारा 370, 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा। समाप्त।
वाले का है सब। अब 18 गेंदे 24 रन, एक ही टिकट बची है फाइनल की, कौन लेके जाएगा ये दो में से? वो अंदर रॉयल लैंडमार्क में मत यावेली चेंडू बाहर आनी, षटकार चरण, कोई मौका नहीं। फलंदाज फुल फॉर्म आला, एक और बार कैच ड्रॉप कर दिया है, मौका दूसरा मिला था मगर गवाया है। कैचेस विन द मैचेस, मगर कैच छोड़ोगे तो मैच भी छोड़ते हुए नजर आओगे, गलती करिए। 49 रन, जी बिल्कुल, 16 में 16, 16 में 16, वो 17 वाला नंबर ही नहीं आया भाई। डॉट गेंद, बहुत ही बढ़िया वापसी, बहुत ही बढ़िया वापसी, बहुत ही, वो कहते हैं ना एनी टाइम पे वो कैच छोड़ दिया है। देखेंगे, गेम को हाथ में तो ले लिया है, क्या जकड़ पाएंगे? इस बार खुद दौड़ लगाएंगे विकेट कीपर और उंगली ऊपर होगी और बड़ी विकेट हासिल करिए, और विकेट हासिल करिए। 49 पर लगा दूसरा झटका, अब 14 में 16। आ चुके हैं अजीत, जो पहला वाला मुकाबला। क्या बात है संदीप भाई, देखिए हर एक सिक्स पर अब 500 रुपया रखा गया है धवल भाई की ओर से। लगभग आपको भी उनका ही अब हवाला संभालना पड़ेगा, उसी तरह से यहाँ पर पैसे लगाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, अकुबा हैट्रिक बाउंड्रियां लगाई फिर भी जेब ढीला नहीं हुआ उनका, आपका उसके बारे में क्या कहना है? स्पॉन्सर है, पैसे उनके, हम क्या कहे भाई? नहीं यार, तो थोड़े फिर से कहने का ही काम कर सकते हैं भाई। सही बात है आपकी। आते ही फ्लिक कर दिया है, बीच में है नसीमा रेखा से पार, चौकार। यहाँ पर क्षेत्र रक्षक भी कुछ काम नहीं कर पाया, सिर्फ बना दर्शक। और 4 के साथ, और अजीत के लिए तो मैं 13 अजीत के लिए बोलना चाहूंगा, जब भी आते ड्रेसिंग रूम से पूरा सेट होके आते हैं कक्कू भाई। जी बिल्कुल, इस बार बड़ा एक बानी का प्रयास, मगर थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा प्रिंस को, अजीत को। और 12 गेंदे 12 रन, यस 12 गेंदे 12 रन, जो भी जीतेगा फाइनल का टिकट पाएगा, जो भी हारेगा घर का रास्ता पाएगा, बिना कोई हाथ में कुछ लिए। एक कुछ टॉफी से रखी है छोटी सी, वही लेके जाएगा अगर हारेगा तो। मेरे हिसाब से कमिटी को कुछ सोचना चाहिए, तीसरे नंबर में कुछ रखना चाहिए। हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वैसा निमेश भाई यहाँ पर कहते हुए। उनकी टीम तो चली गई, मगर हम कमेटी को भी लेके डूबना चाहते हैं, वैसा ही काम करते हुए नजर आ रहे। में 12, अब नहीं होना पड़ेगा 9-2-11, क्योंकि चाहिए 12 में 12। और आ चुके हैं पहली बार गेंदबाजी करने के लिए कुणाल इस पूरे टूर्नामेंट में। पहली बार आए थे क्या गेंदबाजी की थी? वहां पे फर्स्ट टाइम ये नहीं आया, कभी गेंदबाजी की ही नहीं इस टूर्नामेंट में। 102 वाले में किया होगा। नहीं दिया, हाँ इसमें तो मेरे साथ ही खेला, पता चल जाता।
मौका। ये देखिए, ये अब थोड़ी लंबे हाइट वाले को जरूरत थी, कुणाल को वहां पर रहना जरूरी था। अगर वो वहां पर एज विकेट कीपर रहते तो हाइट लंबी थी, फायदा हो सकता था, मगर छोटी हाइट वाले राहुल सिर्फ हाथ ऊपर करने का काम कर सकते, लपकने का काम नहीं कर सकते फिलहाल। बिल्कुल अकूब भाई, लेकिन क्या करे, तो वही बात हो गई कि खुद ही गेंदबाजी करे और खुद ही पकड़ो। अगर प्रिंस 6 लगाते हैं तो केवल भाई की ओर से 200 रुपए का नगद पुरस्कार हर एक चीज के ऊपर। और लगाया, क्या उड़ाया, लेकिन चौका, चौका नहीं छोड़िए, चौका पकड़िए अकूब भाई, चौका छोड़िए, चौका पकड़िए। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? 100 दे तो दीजिए, क्या बात बोलते हो, 100 तो दीजिए। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वही वाला डायलॉग आग पे शूट कर रहा है। फिलहाल 6 रनों की जरूरत, 9 गेंदें बची हुई है। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है प्रिंस ने, काबिल तारीफ, जिस तरह से पूरा मुकाबला अपने हाथों में अकूब भाई चलाया है। और क्यों वो टॉप रन स्कोरर में, वो भी बता रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल अकूब भाई, मैं आपके बात से सहमत हूँ। और रन भी चुरा लिया अकूब भाई, देख लीजिए क्या चतुराई है दोनों के बीच, पता भी नहीं चला। जी बिल्कुल, कुछ भी हो, लेकिन रन भी चुराए, होले से रन चुरा लिया। कितना कितना दिया? 5 रन दिए, 8 गेंदे 5 रन। सब अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए भाई। बहुत ही बढ़िया शॉट, और गैप में नहीं, वहां पे मौजूद है दिव्येश, दिव्येश और केवल जी प्रिंस यहाँ पे छक्का लगाते हैं कि केवल की ओर से 501, क्योंकि जीत का छक्का है भाई। प्रिंस ने पहले भी फिनिश अपने वही अंदाज में किया था, 6 के साथ फिनिश किया था, मगर देखेंगे यहाँ पर ये लगभग अंपायर बने शाहरुख खान। जी बिल्कुल, शाहरुख खान ने, वो उसको कुछ और नाम दीजिए, क्योंकि वो तो कॉमेडी एक्टर, एंटरटेनिंग एक्टर है भाई। जॉनी लेवर, जी बिल्कुल जॉनी लेवर। इस पर भाई नाराज मत होइए। गारा पे आवे बची, बहुत जल्दी 3 रनों की जरूरत। ये क्या देखने मिल रहा है प्रिंस के बल्ले से, ये मेरे सोच के परे वाला शॉट है। जी बिल्कुल, लेकिन जानते हैं अपने विकेट की प्राइस, जानते हैं अकूब भाई, क्योंकि मुकाबला अपने हाथों में आ चुका है। 6 गेंदे 2 रन, 2 रन। जी बिल्कुल, मुकाबला अपने हाथों में, तो क्यों फिसलने दे अकूब भाई। नहीं, प्रिंस ने इसके पहले भी ऐसा ही किया था, आखिरी गेंद था, सिंगल चुराया था, और फिर बाद में स्ट्राइक लगी थी, और फिर बाद में 6 जड़ा था, और अभी वही काम करने का मौका है प्रिंस को। रन आउट भी हुए थे, अच्छा माफ कीजिए, वो जिता दिया था। अच्छा, वो मुकाबले की बात कर रहे हो आप। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रिंस। चाहते हैं उनके सभी किंग ऑफ द्वारकाधीश के प्लेयर के 6 के साथ ये मुकाबला फिनिश कीजिए, और शायद टीम की ओर से शायद कुछ बड़ा इनाम आता हुआ, शायद कोई हाथ ऊपर कर रहा है क्या किंग ऑफ द्वारकाधीश के। और इस टीम में सरपंच और उप सरपंच भी है, तो कुछ ज्यादा लगा सकते हैं हमारे सरपंच उप सरपंच। फाइनल में खेलेंगे। मिनी हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, पांच गेंदे 1 रन। क्या कोई बचा सकता है अकूबा ऐसे सिचुएशन? 1 रन दूर फाइनल से, और इंतजार कर रही है इंद्रगढ़ वॉरियर्स। वंस अगेन शायद भिड़ती हुई नजर आएगी ये दोनों टीमें इनटू द फाइनल। जो क्वालिफायर 1 था वही अब फाइनल बनता हुआ नजर आ सकता है, मगर रोकना पड़ेगा यहाँ पर राजा मेलेडी को। 1 रन डिफेंस करना पड़ेगा। क्रिकेट है अकूबा, कुछ भी हो सकता है। और ये खत्म किया है 6 के साथ, और पहुंच चुकी है फाइनल में किंग ऑफ द्वारकाधीश। और भिड़ती हुई नजर आएगी इंद्रगढ़ वॉरियर के साथ। बहुत ही बढ़िया उत्साह उमंग नजर आ रहा है फाइनल खेलने का किंग ऑफ द्वारकाधीश के अंदर।